हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट हमारी जो क्लास थी उसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट फोर्सेस, है ना। हमने ग्रेविटेशनल फोर्स और न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स और न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होते हैं और उनमें क्या क्या सिमिलैरिटी होती है, क्या क्या अंतर होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, चलें देखें, आज हम उससे आगे मूव कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स और न्यूक्लियर फोर्सेस से आगे। ठीक है, ओके। अब देखें आप, मैं आपका आज नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रही हूँ, चैप्टर सेकंड, और वो आपका है यूनिट्स के बारे में। ठीक है, ये आपका है यूनिट्स के बारे में। तो मैं शुरू कर रही हूँ आज आपका चैप्टर नंबर सेकंड। इसका नाम है, चैप्टर फर्स्ट जो था आपका वो आपका जस्ट इंट्रोडक्शन था, लेकिन जो आपका चैप्टर सेकंड है वो है अबाउट यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो यूनिट्स मतलब किसी भी चीज़, जैसे आपने मास के बारे में सुना है। मास मतलब द्रव्यमान कितना होता है। जैसे आपके पास कोई पत्थर है और आप कहोगे कि भाई मेरे पत्थर कितना भारी है, आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि भाई वो 5 किलो का है। आप ये तो कहोगे, भाई कुछ भी कहोगे, 5 कहते हो, 10 कहते हो, तो ये जो किलो लगा रहे हो आप आगे, किलोग्राम, ये क्या है? उस पर्टिकुलर पत्थर के मास की यूनिट है। बात समझ में आ गई? तो हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। फिजिक्स में हम बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं और उन सभी की यूनिट्स होती हैं, अलग अलग यूनिट्स होती हैं। आप पढ़ते हो लेंथ के बारे में, पढ़ते हो मीटर की, जो मेरा स्केल है वो 5 मीटर 10 मीटर तक नाप सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से यूनिट जो हो गई आपकी वो हो गई यहाँ पे मीटर। तो लेंथ के लिए आप मीटर यूज़ करते हो, मास के लिए आप किलोग्राम यूज़ करते हो। टाइम को कैसे आप कहते हो? टाइम कहते हो 1 सेकेंड। ठीक है, मिनट में भी कहते हो, है ना। आप उसको घंटे में भी कहते हो। समझ में आ रही है? तो ये जो सेकंड है या फिर मिनट है टाइम के लिए, ये उसकी यूनिट है। तो फिजिकल क्वांटिटी तो क्या हो गई? टाइम हो गई, और यूनिट क्या हो गई उसकी? सेकंड है, मिनट है, घंटे हैं। समझ में आ गई? तो कोई भी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी है तो उसकी अपनी अपनी यूनिट्स होती है। ठीक है, जैसे मास के लिए हम हमेशा किलोग्राम यूज़ करते हैं, लेंथ के लिए हम मीटर या सेंटीमीटर यूज़ करते हैं, किलोग्राम या ग्राम यूज़ करते हैं मास के लिए, है ना। और टाइम के लिए सेकंड, मिनट या घंटे यूज़ करते हैं। तो ये जो आप यूज़ कर रहे हो, इनको हम क्या कहते हैं? यूनिट्स कहते हैं। तो ये तो हो गई नॉर्मल। ठीक है, लेकिन हम फिजिक्स की भाषा में क्या कैसे पढ़ेंगे वो हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहली जो डेफिनेशन आपकी आती है वो आती है फिजिकल क्वांटिटी की। भाई यूनिट तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ये तो समझेंगे ना कि फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। ठीक है, तो देखें फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? द क्वांटिटीज, those quantities are said to be physical quantities which can be measured. ठीक है, तो वो फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको आप मेज़र कर सकते हो, जिनको आप नाप सकते हो, जिनको आप तोल सकते हो। वो क्या कहलाती है? फिजिकल क्वांटिटी। जैसे आपको दूध नापना होता है तो आप उसको लीटर में नापते हो, तो दूध क्या है यहाँ पे? एक फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि आप उसे तोल सकते हो। समझ में आ गई बात? ऐसे ही आपके कोई कपड़ा है, आपको 5 मीटर कपड़ा चाहिए, तो कपड़ा आप क्योंकि नाप सकते हो, इसलिए जो कपड़ा है यहाँ पर वो क्या होगी? फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आ रही है बात? तो दोज क्वांटिटीज आर सेड टू बी फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड। तो जिन्हें नापा जा सके, तोल, मेजर्ड में दो सारी चीज़ें आ रही है, नाप भी आ रही है, तोल भी आ रही है। तो जिन्हें नापा या तोला जा सके, ठीक है, वो क्या कहलाती हैं? आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लेकर के चलें, अभी बता दिए कई तो मैंने, फॉर एग्जांपल मास, ठीक है, लेंथ, टाइम, ठीक है, इसके अलावा फोर्स, वेलोसिटी,
इन सभी की क्या होती है, अपनी अपनी यूनिट होती है। आपने देखा ना, मास की तो किलोग्राम या ग्राम में होगी, लेंथ की मीटर सेंटीमीटर या किलोमीटर में होगी, टाइम की क्या होगी, सेकंड होगी, मिनट होगी या घंटे में होगी। फोर्स की यूनिट हम जानते हैं कितनी होती है, न्यूटन। न्यूटन हम यूज़ करते हैं, मैं बताऊंगी आपको न्यूटन कैसे निकालते हैं और क्यों आती है, ठीक है। वेलोसिटी की हम निकाल ही चुके हैं, मीटर पर सेकंड होती है ना। आप कहते हो ना मेरी गाड़ी इतने मीटर पर सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। एक ट्रेन है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, स्पीड है उसकी। तो या तो आप कहोगे किलोमीटर प्रति घंटा या फिर आप कहोगे मीटर प्रति सेकंड। समझ में आ गई बात। तो जो क्वांटिटीज़ मेज़र की जा सके वो क्या कहलाती है, फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती है। तो मैंने सबसे पहले डेफिनेशन दे दी फिजिकल क्वांटिटी की। अब आती है बात यूनिट की। व्हाट इज़ द डेफिनेशन फॉर यूनिट, यूनिट क्या होती है, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी होती है, डेफिनेशन ध्यान से देखें आप, द वैल्यू असाइंड टू मेजर, assigned to measure any physical quantity. The value assigned to measure any physical quantity is called unit. ठीक है, यानी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए उसको जो वैल्यू असाइन की जा रही है, उसके लिए जो वैल्यू डिसाइड की जा रही है, वो उसकी क्या कहलाती है, यूनिट। जैसे ये पहले से ही डिसाइड है कि मास को हम किलोग्राम या ग्राम या फिर मिलीग्राम, इनमें सब में नापेंगे। समझ में आ गई। लेंथ के लिए ऑलरेडी डिसाइड है कि हम ये मीटर या सेंटीमीटर या कुछ भी यूज़ करेंगे, किलोमीटर यूज़ करेंगे। तो एक पर्टिकुलर ऐसा नाम जो कि पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को असाइन किया जाता है, वो उसका क्या कहलाती है, उसकी यूनिट कहलाती है। बात समझ में आ रही है। यूनिट क्या हो गई, वैसे तो आप समझ गए यूनिट का क्या मतलब होता है नॉर्मली, ठीक है। तो ये जो यूनिट्स होती हैं आपकी, ये दो टाइप की होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट, ठीक है। कौन कौन सी, नंबर 1 होती है आपकी फंडामेंटल, या फिर आप इन्हें कह सकते हैं बेसिक यूनिट्स, ठीक है। नंबर 1 होती है आपकी फंडामेंटल और बेसिक यूनिट्स, और नंबर 2 आपकी होती हैं डिराइव्ड यूनिट्स, है ना। यानी कि ये तो मूल मात्रक होते हैं और ये होते हैं व्युत्पन्न मात्रक। समझ में आ गई। तो हिंदी में बोले तो ये फंडामेंटल या बेसिक यूनिट्स होती हैं और ये होती है डिराइव्ड। अब अंतर क्या होता है दोनों में, क्या डेफिनेशन होती है दोनों की, वो अपन 1 बाय 1 समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रही हूँ फंडामेंटल या बेसिक यूनिट्स। तो आप इन्हें फंडामेंटल भी कह सकते हैं या फिर आप इन्हें बेसिक भी कह सकते हैं, फंडामेंटल और बेसिक यूनिट। फंडामेंटल यूनिट्स वो होती हैं जो किसी पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। मतलब वो अपने आप में कंप्लीट होती हैं, उनको बताने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। तो फंडामेंटल यूनिट्स आर दोज विच आर नॉट डिपेंड टू एनी अदर यूनिट और एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। वो अपने आप में कंप्लीट होती हैं, वो कहलाती हैं आपकी फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। तो मैं इसको डिफाइन कर रही हूँ, आपको विद एग्जांपल मैं समझाऊंगी भी कि कैसे मैं इसको बेसिक यूनिट कह रही हूँ, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या हो गई इसकी, दोज यूनिट्स which do not depend upon other units। समझ में आ गई। दोज यूनिट्स विच डू नॉट डिपेंड अपॉन अदर यूनिट्स, यानी कि जो बाकी यूनिट्स पे डिपेंड नहीं करती, वो क्या कहलाती हैं आपकी फंडामेंटल यूनिट्स। तो आप क्या कहेंगे, आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। समझ में आ गई। फॉर एग्जाम्पल आप इसमें एग्जाम्पल क्या क्या बताएंगे कि ऐसी कौन कौन सी यूनिट्स हैं जो फंडामेंटल यूनिट्स में आएंगी, कैलकुलेट की जाएंगी। वो है आपकी जैसे मास की यूनिट क्या होती है, ठीक है, किलोग्राम होगी, है ना, या ग्राम होगी। समझ में आ रही है। तो ये क्या है, फंडामेंटल यूनिट। क्या आप किलोग्राम को बताने के लिए किसी और यूनिट की आपको ज़रूरत पड़ती है,
पढ़ती है क्या? नहीं पढ़ती। किलोग्राम अपने आप में किलोग्राम ही होता है, किलोग्राम किसी और यूनिट से थोड़ी मिल करके बना हुआ है। तो किलोग्राम एक फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है, और ये डिपेंड नहीं करती किसी और यूनिट पे, ठीक है। जैसे आपकी होती है लेंथ, लेंथ को आप क्या कहते हो? या तो आप कहोगे मीटर या सेंटीमीटर कहोगे या फिर किलोमीटर कहोगे, यही तो कहोगे। तो ये भी अपने आप में कंप्लीट है। तो फंडामेंटल यूनिट्स अपने आप में कंप्लीट होती हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं करती। उनको बताने के लिए जैसे मैंने मीटर को बताया तो मैंने किसी और यूनिट की थोड़ी सहायता ली, नहीं ली। लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि सहायता लेने का क्या मतलब है। सुनिए, जैसे आपने वेलोसिटी की यूनिट बताई थी मीटर पर सेकेंड, तो आपको इसमें 2 यूनिट की जरूरत पड़ रही है। मीटर किसकी होती है? लेंथ की, और सेकंड किसकी होती है? टाइम की। तो आपको लेंथ और टाइम दोनों पर डिपेंड होना पड़ रहा है, तो आपको वेलोसिटी की यूनिट मिल रही है। बात समझ में आ गई? तो वेलोसिटी की यूनिट फंडामेंटल यूनिट्स पर डिपेंड कर रही है। तो वेलोसिटी की जो यूनिट है वो फंडामेंटल यूनिट ना होकर के कैसी है? डिराइव्ड यूनिट है। समझ में आ गई? डिराइव्ड यूनिट जो होती है वो किन पर डिपेंड करती है? फंडामेंटल यूनिट्स पर। बट फंडामेंटल यूनिट्स किसी पर भी डिपेंड नहीं करती। समझ में आ गई? तो फंडामेंटल यूनिट्स आर दोज विच डू नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर यूनिट्स। समझ में आ गई? ऐसे ही होती है आपकी टाइम। टाइम की यूनिट होती है सेकेंड या फिर मिनट या फिर घंटे, और ये भी किसी पर डिपेंड नहीं करती। समझ में आ गई? फिजिक्स में बेसिकली 7 ऐसी यूनिट्स होती हैं जो कि फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, जिनमें से 3 मैंने आपको बता दी, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो 3 आपको मैंने 7 में से 3 बता दी, मास, लेंथ और टाइम। ये आपकी फंडामेंटल यूनिट्स में काउंट की जाती है, ठीक है। इसके अलावा आपकी ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, ठीक है। फोर्थ जो आपकी आती है वो किसकी आती है? इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट, और करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। और एम्पियर को बताने के लिए मुझे किसी और यूनिट की ज़रूरत थोड़ी ना पड़ती है, एम्पियर अपने आप में एम्पियर ही होता है। तो एम्पियर भी क्या है? एक फंडामेंटल यूनिट कहलाती है, ठीक है। इसके अलावा नंबर 5 आती है आपकी टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? केल्विन, ठीक है, केल्विन बोलते हैं। और केल्विन को हम किससे शो करते हैं? के से। एम्पियर को किससे शो करते हैं? ए से, ठीक है, इंडिकेशन है ये, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर। नंबर 6 होती है आपकी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मीन्स मोल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम किससे बताते हैं? मोल से, और उसका इंडिकेशन भी MOL ही होता है। समझ में आ गई? ओके। आपने इसके अलावा जो 7th होती है आपकी, वो होती है लास्ट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। समझ में आ गई? ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कैंडेला। कैंडेला को हम किससे डिनोट करते हैं? CD से, इंडिकेशन है, ठीक है। इनके इंडिकेशन तो पता ही है आपको, मीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम को किस तरीके से बताते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास फिजिक्स में 7 तरह की ऐसी बेसिक यूनिट्स होती हैं, यानी कि फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, जो किसी और यूनिट पर डिपेंड नहीं करती हैं, ठीक है। कौन कौन सी? मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। समझ में आ गई? ल्यूमिनस इंटेंसिटी से क्या मतलब है? मतलब ये आपको हीट बताएगी। जैसे कैंडेला का मतलब कैंडल से है। कैंडल होती है मोमबत्ती, तो मोमबत्ती की जो हीट है या उससे आपको जो गर्मी मिल रही है, उसको हम किससे नापते हैं? ल्यूमिनस इंटेंसिटी से। और उसके लिए यूनिट क्या डिसाइड है? कैंडेला। समझ में आ गई? तो हमने पढ़ा क्या? यूनिट के बारे में पढ़ा। यूनिट 2 तरीके की होती है, फंडामेंटल और बेसिक, फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट्स, जिसमें से फंडामेंटल यूनिट्स वो होती हैं जो किसी पर डिपेंड नहीं करती, जैसे कि हमने 7 तरीके की फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। इसके बाद जो आपकी आती है नेक्स्ट, वो आती है आपकी डिराइव्ड यूनिट्स, नंबर 2, ठीक है। तो नंबर 2 आपकी क्या आ गई? डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स वो यूनिट होती हैं, इनको हम कैसे डिफाइन करेंगे? हम इनके लिए बोलेंगे दोज यूनिट्स which depend upon fundamental units.
are called are called derived units, यानी कि जो यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट्स पर डिपेंड करती हैं वो आपके डिराइव्ड यूनिट्स कहलाती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत सारी हैं, मतलब इनकी कोई गिनती नहीं है, बहुत सारी हैं, जितनी जितनी आप बड़ी क्लासेस में जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आती जाएगी। लेकिन 12th लेवल तक हम लगभग 50 से 60 ऐसी यूनिट्स पढ़ते हैं जो कि डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं। आपकी धीरे धीरे आएंगी, जैसे आप धीरे धीरे आगे जाते जाएंगे तो हर चैप्टर वाइज अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज से आप रूबरू होंगे और अलग अलग यूनिट्स आएंगी आपकी, तो मैं बताती जाऊँगी आपको वहाँ पर। फिर भी कुछ एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ। जैसे सबसे पहले तो वेलोसिटी ही है। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। तो मीटर मतलब ये लेंथ पे डिपेंड कर रही है और टाइम पर, और लेंथ और टाइम दोनों ही कैसी है? फंडामेंटल यूनिट। तो डिराइव्ड यूनिट्स वो होती हैं जो डिपेंड करती हैं फंडामेंटल यूनिट्स पर, ठीक है। तो दोज यूनिट्स विच डिपेंड अपॉन फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। इसके अलावा एक्सेलरेशन को हम किससे बताते हैं? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है। इसके अलावा फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एम में। आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, यूनिट अपने आप याद हो जाएगी। F बराबर एम में होता है। एम मास की यूनिट कितनी होती है? किलोग्राम इंटू एक्सेलरेशन की कितनी होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स की यूनिट कितनी हो गई? किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये किस किस पर डिपेंड कर रही है? मास पर, लेंथ पर और टाइम पर। इसलिए फोर्स की यूनिट भी कैसी होगी? एक डिराइव्ड यूनिट होगी। इस किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही हम क्या कहते हैं? न्यूटन। समझ में आ रही है बात? ठीक है। इसी के लिए एक नया नाम असाइन कर दिया गया है। इतनी बड़ी यूनिट बोलेंगे, उसके अलावा उससे अच्छा हम क्या बोलेंगे? केवल न्यूटन। तो न्यूटन का मतलब क्या होता है? किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ गई? और देख लीजिए, आपने अभी तक जो जो क्वांटिटी पढ़ी है उन्हीं को बता रही हूँ। मोमेंटम पढ़ा था हमने, स्मॉल पी से शो करते हैं। क्या होता है मोमेंटम? एम वी होता है। मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। वेलोसिटी की क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गई? तो ये किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड किसकी यूनिट हो गई? मोमेंटम की। तो ये भी कैसी यूनिट है? डिराइव्ड यूनिट है। समझ में आ गई बात? तो आज के चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने चैप्टर सेकंड शुरू किया है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और उसमें हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या क्या होती हैं, उनके बारे में डिस्कस किया। यूनिट्स क्या क्या होती है, कितने तरीके की होती है। फंडामेंटल यूनिट्स में हमने 7 तरीके की यूनिट्स के बारे में डिस्कस किया। और डिराइव यूनिट की डेफिनेशन के साथ हमने ये भी डिस्कस किया कि डिराइव यूनिट कौन कौन सी होती हैं। वैसे तो 50 से 60 होती हैं, आती जाएंगी आपकी, धीरे धीरे आगे मैं बताती जाऊँगी। कुछ की टेबल मैं आपको बनवा दूँगी डिराइव यूनिट्स की। तो फिलहाल आपकी ये डिराइव यूनिट्स तक हो गया है, और इससे आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ इशू है, तो आप टॉपिक को लेकर के कमेंट सेक्शन में बताना आप ज़रूर, ठीक है। थैंक यू।